आज का गॉस्पल जॉन योहन्ना 5:17. आता यीशु, आता आम्ही जो वाचते हिंदी में बोलता हूँ, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यीशु अपने शिष्य लोगों से और वहाँ पर लोगों से बात कर रहा है, बता रहा है कि वो और अब्बा पिता एक है. क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोग बोलते थे कि ये कौन है, ये मनुष्य ही है. मगर वो हर बार हम देखते बाइबल में प्रभु लोगों को अपना सामर्थ, ईश्वर होने का ताकत और मनुष्य होने का दोनों का ताकत सामर्थ दिखा रहा था. मगर बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे थे, बहुत सारे लोग डगमगा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जोसेफ का बेटा है, ये एक कारपेंटर है, हम तो हमारे आंखों के सामने ये पैदा हुआ है और ये बड़ा हुआ है, तो ये मसीहा कैसे हो सकता है. तो सब लोग अलग अलग विचारों में थे. मतलब जिसने उनको मसीहा माना उनका ज़िंदगी बदला, जिन लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा वो वैसे के वैसे ही रह गए. तो आज की तारीख में भी जो सिर्फ देखते हैं तो उधर ही बैठे रहेंगे, मगर जो विश्वास करेगा उसका ज़िंदगी बदलता है. तो अभी आज देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बोलता है वहाँ पर प्रभु. 17 से पढ़ेंगे. यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ. हमको लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु आज भी काम कर रहा है. हम ऐसे बैठे हैं इधर, हमको प्रभु काम कर रहा है. मेरा बेटा भटक रहा है, मेरी बेटी भटक रही है, तकलीफ में है, वो लोगों को भेज रहा है. जैसा कंपनी में काम होता है, कॉल सेंटर में, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, इधर का, ये डिलीवरी कंपनी में देखेंगे तो इधर का डिलीवरी गया है कि नहीं, इधर का माल उधर आया है कि नहीं, माल खत्म हुआ कि नहीं. ये कंपनी में इतना छोटा मोटा इतना काम हो रहा है. तो सोचो उधर स्वर्ग में इसका प्रार्थना का उत्तर हुआ कि नहीं, उधर का कितना रिक्वेस्ट उधर जा रहा है. प्रभु के पास बहुत काम है और सबका प्रार्थना, आप प्रार्थना करो प्रभु सुन रहा है, मैं प्रार्थना करो प्रभु सुन रहा है. तो एक टाइम पे कितना रिक्वेस्ट सुन रहा है वो और सबको पूरा कर रहा है. तो प्रभु ऐसा आराम नहीं बैठा है, बहुत काम कर रहा है और हमको भी करना ही है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो प्रभु कहता है कि मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ. फिर अब यहूदी को उन्हें मार डालने की निश्चय और भी दूर हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिन का नियम तोड़ता था, बल्कि वो ईश्वर को अपना निज पिता कहकर ईश्वर की बराबरी होने का दावा करता था. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी यहाँ पर अभी जो यहूदी लोग थे वो पहले से प्रभु के पीछे पड़े थे उसको मारने के लिए या हटाने के लिए. तो जब भी प्रभु ने कहा कि मेरा पिता, अभी यहाँ पर उन लोग और गुस्सा हो गए. पहले तो उन लोग उसको लग रहा था कि सब नियम तोड़ रहा है, वो साबत के दिन चंगाई कर रहा है, जिस दिन आराम करना है, नियम बताएगा कि जिस दिन काम नहीं करना है. और उन लोग काम कर रहे थे. फिर क्या हो गया, वो कहता है कि अभी तो ये अपना तुलना पिता के साथ, मतलब ईश्वर के साथ कर रहा है. अगर वो पिता है तो ये बेटा है, मतलब उसके सम्मान में कर रहा है. इसलिए देखो यीशु ने हमको एक प्रार्थना सिखाया, हे हमारे पिता. वो प्रार्थना से उसने मनुष्य को बताया कि ईश्वर हमारा पिता है. क्योंकि यीशु जब भी पैदा होने से पहले लोग को लगता था वो गॉड एक अलग है, वो हमारा पिता नहीं हो सकता, वो ईश्वर है, हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है. वो हम इंसान है, वो ईश्वर है. ऐसा टाइप का उस लोगों का मेंटालिटी था, उसका साथ कोई सामान नहीं कर सकता. मगर जब यीशु आए, यीशु ने बताया तुम इतना क्यों उसको इतना अलग कर रहे हो, वो तुम्हारा पिता है. तो इसलिए वो एक यहाँ पर जब इसने कहा कि मैं और मेरा पिता, वो तो बाकी लोग बोल रहे हैं ये अपना तुलना कर रहा है. क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मैं अपने पिता जैसा है तो मैं एक संबंध हो गया ना, मेरा पिता और मैं. अगर वो पिता नहीं, वो मालिक है और मैं नौकर, तो अलग हो गया. जो मालिक के साथ अपना तुलना कर रहा है, हमारा ईश्वर कौन है, मालिक है. अभी बोलता है ईश्वर मालिक नहीं, वो मेरा पिता है तो मैं उसका बेटा है. तो सब लोग और गुस्सा हो रहे हैं, अपना स्थान मतलब ईश्वर के साथ कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है. फिर हाँ. ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम तो स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, और केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है, जो पिता करते देखता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तभी यीशु कहता है कि पुत्र
कुछ नहीं कर सकता, मगर वो सब चीज़ कर सकता है जो अपने पिता को करते हुए देख सकता है। तो यीशु मतलब बता रहा है कि जो वो कर रहा है वो सारा चीज़ वो अपने पिता को करते हुए देख रहा है। और आज के में हम ये वही पढ़ने वाले हैं कि वो यीशु लोगों से कहता है, अपने शिष्य लोगों से और सब लोग से, कि ईश्वर अब्बा पिता और वो एक ही है। मगर उन लोग को अभी समझ में आएगा, देखते हैं अभी आगे कैसे वो बोल रहे हैं कि जो वो कर रहा है उसके पिता से सीखा है, वो अपने दम पे कुछ नहीं कर रहा, अपने पिता से सीख कर वो किया है। फिर समोर जो क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का अभी देखो, ये आपका पिता जिस मुर्दों को जिलाता है, जिंदा करता है, मरे हुए को जिंदा करता है, फिर होता है कि पुत्र उसी तरह करता है, मगर किसको? जिसको वो मतलब इंग्लिश में लिखा है whomever he wishes, उसके इच्छा में हो, ईश्वर का इच्छा में हो, वो किसी को भी जिलाएगा, किसी को भी चंगा करेगा, सबको नहीं, जिसको वो चाहेगा, ये उसके इच्छा में। एक बार प्रभु के पास आया, अभी प्रभु का इच्छा है कि आपको चंगा करने का। अभी जैसा इसमें अगर पर लिखा है कि प्रभु कहता है कि जिसको वो इच्छा है उसको चंगा करता है या उसको जिलाता है मुर्दों से। तो आप प्रभु का इच्छा है कि आपको ठीक करने का। हाँ? तो प्रभु के पास एक आदमी आया और बोला, प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर। तो प्रभु उसको कहता है, हाँ मेरी इच्छा है। तो प्रभु की इच्छा है कि हम सब ठीक हो। तो उसका इच्छा कभी पूरा होता है जब भी जो लोग उसके पास आता है। मैं जो उधर बोल के उधर बैठा रहेगा और बोलेगा तेरा इच्छा है ना चंगा कर मेरे को, मगर मेरे को तेरे से लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसा उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? उसकी इच्छा उनके पास पूरी होती है जो उनके पास आता है। अभी राशन चाहिए अपने को, इधर राशन का दुकान है, आज के तारीख में अपन राशन बोलने से घर पे तो आएगा, जाना ही पड़ेगा। राशन का दुकान में पहले अपन जाते थे, अभी तो राशन अभी तो किराना का दुकान में जाते। वो राशन आया तो अपन जाते उधर, तभी लाइन लगा, लाइन में खड़ा रहने का, फिर लेने का। ऐसा वो राशन वाला डिलीवरी देता था क्या? नहीं गया तो उस महीना तुम्हारा गया। तो जो भी तुमको चाहिए तो तुमको जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उसी तरह जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है तो उठ कर जाकर लेना पड़ता है, उसके पास आना पड़ता है। तो आज आपने सही निर्णय लिया, सही कदम बढ़ाया है उसके तरफ आने के लिए, और जो आपका है वो आपको मिलेगा ही। और जो शैतान ने चोरी किया है वो रिटर्न 100 गुना 1000 गुना आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। तो भले समझो आपका ज़िंदगी का खुशी, पैसा, अच्छा अपना गुड हेल्थ, सब कुछ अगर जो चोरी किया है शैतान ने, क्योंकि शैतान आता चोरी करने, वो घर में सोना चांदी नहीं चोरी करता, हमारा खुशी और ये सब चीज़ लेके जाता है। तो प्रभु वो सब चीज़ आपको लौटाएगा। जो हमने सोचा रहेगा कि अरे काश ऐसा हो सकता था, तो जो चीज़ चोरी हो गया वो प्रभु वापस लौटाएगा। और आप अपना ज़िंदगी की स्वर्ग बढ़ने से पहले हम यहाँ ज़िंदगी में अपना स्वर्ग जी कर जाते हैं, तो अनंत काल जीवन में रहने के लिए वहाँ जो स्वर्ग में हम रहने वाले, उसका ट्रेलर इधर पृथ्वी पे होगा और होना ही है। क्योंकि हमारे यीशु ने सिखाया है प्रार्थना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो तेरी इच्छा स्वर्ग में मैं राजा के जैसे राजा का बच्चा हूँ, तो पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो पृथ्वी में मैं क्या नौकर का बच्चा हूँ? तो राजा का बच्चा कैसे रहता है? तो राजा जैसे रहने चाहिए ना। प्रभु ने बोला तेरी इच्छा, जब स्वर्ग में आप क्या ऐसा ये वॉकिंग स्टिक के साथ घूमोगे क्या? इधर तो आप भाग रहे दौड़ रहे हो, तो उस तरह उधर भाग रहे दौड़ रहे, तो इधर तो ऐसे भागना दौड़ना है। तो वो इच्छा पूरी होगी जब भी हम उसके पास आते और हमारा क्या है वो लेते हैं। हम सीखेंगे उसके बारे में और आगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, मगर उसने न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? पुत्र को दिया है। अभी यीशु ने किसी का न्याय किया नहीं अभी तक। अंतिम दिन, अभी जब हम ऑलरेडी अंतिम दिन में ही है,
वो जब भी आएगा तभी सबका न्याय करेगा। मैंने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपके पिता ने या मेरे पिता के पिता ने पिता, मतलब उतने सबका न्याय होगा, सब लोगों का न्याय होगा। जो सही है सही स्वर्ग में जाएंगे, जो जिसका गड़बड़ है वो जाएगा नर्क में। तो हमको हमारा न्याय के लिए तैयार रहना है। वे लोग बोले हाँ मेरे को मरने को टाइम है, मेरे को मैं थोड़ी पापी है, मगर हमेशा याद रखना हम कभी भी मर सकते, प्रभु कभी बुला सकता है। तो आज अगर मैं मरा तो मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूँगा, तो मैं तैयार हूँ क्या? मेरा न्याय के लिए प्रभु के सामने खड़ा रहने पे मैं तैयार हूँ क्या? वो हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर गलती किया माफ़ी मांगो। हमारा पिता है वो, जैसा छोटे में आपको बच्चा है, तो बच्चा जब भी आपके पास जब भी गलती करता था, आता था ना, सॉरी बोलता था, कभी कोई सॉरी भी नहीं बोलेगा, स्माइल करता था, तो हम ये हो जाते थे। हाँ, माँ बाप मतलब पिघल जाते हैं अपने बच्चे को देखकर ही। तो अगर हम तो ईश्वर के बच्चे, तो हम अगर उसके पास जाएंगे तो वो नहीं प्यार करता हमसे इतना। वो कहता है जितना पृथ्वी के माँ बाप प्यार नहीं करते उससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर हमारा पृथ्वी के माँ बाप हमारी गलतियों को अनदेखा करते हैं, तो हमारा ईश्वर जो स्वर्ग में वो कैसा है ना, हमको प्यार नहीं कर सकेगा या हमको अनदेखा नहीं करेगा हमारे गलतियों को। जो उसके पास आएगा तो उसको प्यार करेगा। और जो ऐसा अपना एक एटीट्यूड बनाएगा, ऐसा रहता है ना बहुत सारे बच्चे कि मुझे माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं है, अपना ज़िंदगी चाहिएगा, तो माँ बाप भी उसको मदद नहीं कर सकता, उसी तरह प्रभु कैसे मदद कर सकता है। और जो माँ बाप के साथ नहीं रहता है तो वो किधर जाएगा, लोफरगिरी करेगा। तो लोफरगिरी करेंगे तो हमारे अगर प्रभु के बच्चे लोग रहेंगे तो प्रभु के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो शैतान के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो अभी प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे बातों सुनता है और उस पर विश्वास करता है, तो वो उसकी विश्वास करता है जो मुझे भेजा है, मतलब ईश्वर की विश्वास करता है। और जो उस पर विश्वास करता है तो वो उसका न्याय नहीं होगा, वो ऑलरेडी उसको क्या हो गया, क्या होगा, अनंत जीवन में। क्या लिखा है शब्द, देखो शब्द प्रभु यीशु देखो क्या बोल रहा है वहाँ पर। ऐसा नहीं लिखा अनंत जीवन में प्रवेश करेगा या अनंत जीवन उसको मिलेगा। क्या लिखा है 25 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और सब नहीं 24 का लास्ट लाइन। तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रवेश करेगा, कर चुका है। मरा भी नहीं है वो। हाँ, कर ही चुका है। तो अभी आप स्वर्ग में जाने वाले हो, जा चुके हैं। एंट्री ऑलरेडी मिल गया है। प्रवेश कर चुका है। Praise the Lord। जो प्रभु पे विश्वास करता है वो मृत्यु से विजय प्राप्त कर लिया है, मृत्यु खत्म हो गया उसके लिए। वो मरेगा तो ये शरीर, मतलब मेरा शरीर छोड़ेगा मेरा आत्मा, मगर मैं मरूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली स्वर्ग ही जाऊंगा। मैं ऑलरेडी स्वर्ग में जा चुका हूँ। मगर अपन को क्या लग रहा है, अपन स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। ये अभी प्रश्न है, याद रखना, मैं इसको पूछूंगा कितने लोग स्वर्ग जाएंगे। तो ऑलरेडी जीवन प्राप्त हो गया है, जो उस पर विश्वास करता है जीवन उसको ऑलरेडी मिल गया है और वो मृत्यु से पार हो चुका है, मृत्यु उसको छू नहीं सकती। तो ये जो बीमारी हो या एक्सीडेंट हो या कोई भी तकलीफ हो या शरीर में कोई भी बीमारी हो तकलीफ हो, वो तुमको छू ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने प्रभु पे विश्वास किया है, तो ये तुम उससे बाहर हो चुके हो।
तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। नहीं तो क्योंकि जिस रीति से ये सुनेंगे वो जिएंगे और नहीं सुनेंगे वो। पिता अपने आप में एक मिनट प्रभु क्या कहता है, ये समय आएगा और आ चुका है, जो प्रभु का वचन सुनेंगे वो जिएंगे और जो नहीं सुनेंगे वो, दूसरा शब्द में हाँ, मरेंगे। मरेंगे। जो वचन सुनेगा वो जिएगा, जो नहीं सुनेगा वो मरेगा। प्रभु कहता है प्रभु के वचन में, जो जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है वो भले सांस ले रहा है और चल रहा है, मगर वो मर रहा हुआ है, मरा हुआ इंसान है। मगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, वो जीवित है। हम जीवन जीवित है, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा। हम मरे हुए लोग नहीं है। और लोग ऐसे जिंदा हुआ लोगों को बोलेंगे पागल है, और जो क्योंकि वो लोग खुद मरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसके पास प्रभु है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, वो जिएंगे। जो प्रभु कहता है, जो मेरा वचन सुनता है वो जीता है, जो नहीं सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस से वही पढ़ो। पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने घरों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने बुराई की है वे जीवन के पुनर्स्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनर्स्थान के लिए जी उठेंगे। खत्म हो गया। 30 तक पढ़ो। हाँ, उधर तक है, नीचे है यीशु के 30 तक पढ़ो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। बस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, तो उसने ऑलरेडी अभी यहाँ पर प्रभु अपना मरने के बारे में बात कर रहा है कि वो मरेगा। कि जब भी हम गुड फ्राइडे अगले महीने में हम सेलिब्रेट करने वाले गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ, यीशु मरा क्रूस पर, प्रभु को क्रूस पर टांगा गया। लोगों को क्या लगा, इसको मार देंगे। शैतान को लगा कि अगर ईश्वर के पुत्र को मार देगा तो वो जीत जाएगा, मगर उसको मालूम नहीं था कि ये प्लान प्रभु का प्लान था कि उसको मरना ही था। मगर उसको क्या लगा कि ये ईश्वर अगर इस पृथ्वी पर आया है, अगर वो जिंदा रहेगा तो हमारा लिए खतरा है, तो उसको मार देंगे। कौन, किसको लगा? शैतान को। तो इसलिए वो शैतान उसको मारने के पीछे पड़ा था कभी से, जब से वो पैदा हुआ। याद है ना, जब ये पैदा हुआ किधर पैदा हुआ, उसको सब बच्चे, कितने बच्चे लोगों को मार दिया। तो प्रभु ने जोसेफ और मेरी को बोला ये गांव से निकलो, तो उनको बचपन से प्रभु बचा रहा था। उनका शैतान बचपन से जैसा पैदा होने का खबर मिला, उसको मालूम था कि इसको मारना है। तो मगर उसको मालूम नहीं था कि यही प्रभु का योजना था। अगर प्रभु बचपन में ही मर जाता था, मार देता, तो उसको क्या फायदा, क्या समझ में आता। प्रभु यीशु जब भी आया, उसका मेन काम था पहला प्रचार करना। प्रचार किया, फिर सारे लोगों का पाप क्रूस पर, प्रभु ने क्या क्रूस पर क्यों मरना था? क्योंकि जब भी यीशु के मरने से पहले हम क्रिस्ती लोग भी बलि चढ़ाते थे। पाप किया तो जाकर कोई कबूतर, बैल, बकरी वो सब चढ़ाते थे, क्योंकि खून, पाप का दंड मृत्यु होता है, तो खून से वो शुद्ध होते थे मनुष्य। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी करते थे, बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ाने से वो उस पल भर के लिए लोगों को मुक्ति मिलती थी। तो प्रभु ने अभी वो सिस्टम को स्टार्टिंग से ही था कि जब भी आदम और हवा ने पाप किया, तभी पहले बार प्रभु ने बलि चढ़ाया या बकरी को काटा और उससे कपड़ा बनाया, खून वहाँ पर बहाया। तो उसी तरह अगर अभी पूरा संसार को बचाना है तो बलि चाहिए।
ये बलि का बकरा कौन बनेगा? तो ऐसे बलि चढ़ना था कि वो निष्पाप हो, बिना कोई पाप। तो कभी बलि चढ़ाते तो कैसे चढ़ाते? एकदम पवित्र, पहला बच्चा या एकदम मेमना, तो एकदम पवित्र वाला बच्चे को उसको चढ़ाते हैं बलि को। उसी तरह पवित्र यीशु पैदा हुआ जो निष्पाप था, और वो बलि का बकरा बना। ईश्वर का योजना पूरा किया। जैसे प्रभु कहता है कि मैं अपना पिता का योजना पूरा करने आया, और पूरा किया उसने। क्रूस पर मरा, उसका योजना था क्रूस पर मरने के लिए। क्रूस पर मरने से क्या हुआ? उसने सारा हमारा पाप, दंड, श्राप, हर एक बंधन, बीमारी, तकलीफ, सब चीज़ क्रूस पर ले लिया। और क्रूस पर मरने से पहले उसने कहा मेरा काम खत्म हो गया। तो उसको जो मनुष्य को बचाने का था वो काम कर दिया। अभी हम सब मुक्ति पा लिए हैं। फिर क्या हुआ? फिर इसमें वापस आता हूँ मैं। तीसरे दिन प्रभु जी उठा। अभी 3 दिन किधर गया था प्रभु? प्रभु का आत्मा किधर है? घूम रहा था 3 दिन। पहला तीसरा दिन प्रभु मरा, सबसे पहला स्वर्ग नहीं गया, वो पहला किधर गया? नर्क में। यहाँ क्या कर रहा था प्रभु? क्या कहा कि जो ऑलरेडी मरे हुए हैं उनको प्रचार किया, उनको प्रभु का सुसमाचार बताया। उनको जिन्होंने वहाँ पर भी लोग, प्रभु बात कर रहा है, जो विश्वास कर रहा है वो कब्र से बाहर आएगा, जो विश्वास नहीं किया रहेगा वो उधर का उधर ही रहा रहेगा। तो जिन्होंने विश्वास किया वो कब्र खुल गए, वो सब प्रभु के साथ स्वर्ग में गए न्याय के लिए, स्वर्ग में गया। तो प्रभु पहले 3 दिन वहाँ नर्क में गया, वहाँ प्रचार किया। शैतान से जो कॉन्ट्रैक्ट, जब आदम और हवा ने, पहला इंसान और आदमी और औरत ने जब पाप किया तो हमारा अधिकार चोरी कर लिया। तो जब भी प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तो वो शैतान के पास जाकर वो अधिकार हमारा ले लिया। इसलिए वचन कहता है, बाइबल कहता है कि अभी यीशु स्वर्ग का राजा है, पृथ्वी का राजा है और नर्क का राजा है। तीनों जगह उसका अधिकार है। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। तो सारा अधिकार प्रभु ने ले लिया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में गया। तो आज प्रभु स्वर्ग में है और उसका आत्मा इस पृथ्वी पर है जो कार्य कर रहा है। तो प्रभु ने सारा अधिकार हमारा ले लिया है, मतलब शैतान से खींच लिया है और हमको वापस दे दिया है हमारा अधिकार। तो अभी वापस उस पर आते हैं। अगर मेरे को प्रभु ने गुड फ्राइडे के दिन या क्रूज पर प्रभु ने मुझे आज़ादी दी, तो मैं आज़ाद क्यों नहीं? बराबर। अगर आपको प्रभु ने चंगा कर दिया था 2000 साल पहले, ये ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया, क्रूज पर मरा था आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो अगर कर दिया तो फिर मैं ऐसा क्यों? मैं तकलीफ में क्यों? मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? आपका इधर हड्डी टूटा है। प्रभु ने अपना शरीर में, बाइबल कहता है उसका हर एक हड्डी टूटा नहीं, मतलब हर एक हड्डी जोड़ों से बाहर अलग। सोचो उस प्रकार का आदमी चल सकता है क्या? फिर भी उसने क्रूस उठाया। हम जो पिक्चर देखते हैं यीशु का, वो कुछ भी नहीं है। जब भी उसको मारा गया, कोट लगाया गया था ना, उसका शरीर का मांस निकल गया, हड्डी, पूरा हड्डी दिखाई, हड्डी का अंदर तक दिखाई दे रहा था। उस प्रकार से टॉर्चर, उस प्रकार से प्रभु को मारा गया, मगर उसने कुछ नहीं किया। यह तक यहाँ तक भी नहीं बोला कि प्रभु कि मुझे ये करना नहीं है या मुझे यहाँ से निकाल दो, या उसने अपना दिव्य शक्ति भी नहीं इस्तेमाल किया। ईश्वर था ना, वो कर सकता था ना कि कुछ क्या बोल सकते, एक प्रकार का जादू कर सकता था कि अपने एक शरीर में दर्द ना महसूस हो। तो उसने हर एक दर्द महसूस किया ताकि हम दर्द ना महसूस करें। तो अगर उसने चंगाई कर दिया तो फिर मैं ऐसा क्यों? उसका हड्डी, बाइबल वचन कहता है कि उसके जोड़ों, हर एक हड्डी जोड़ों से अलग हो गए ताकि हमारा जोड़, हमारा हड्डी ठीक हो जाए या हम ठीक हो जाए। तो ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया। तो आज क्या करना है आपको? लेन देन समझ लो। एक हाथ से देना है और एक हाथ से लेना है। इस तरह मैंने राशन का दुकान का उदाहरण दिया था और मैंने पूछा आपको कि अगर सब कुछ कर दिया प्रभु ने तो हम तकलीफ में क्यों है? तो तकलीफ में क्यों है? क्योंकि हम लोग जाते नहीं प्रभु को के पास। जैसा मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वापस बोलता हूँ मैं, उसमें हम जो मेरा अंकल, मेरा चाचा होगा, कोई बहुत अमीर है, बहुत, और उसका कोई ये नहीं है वारिस, और मैं ही एक फैमिली में एक अकेला। वो मर जाता है और मगर उसने सारा नाम मेरे नाम पे रख दिया, विल बनाए कि ये इसके नाम पे है, और वो मर जाता है। फिर मरने के बाद मेरे पास नोटिस आता है कि तेरा चाचा का इतना ज़मीन है, ये जो भी है वो सब कुछ तेरे नाम पे किया है, आके ले। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी जैसा आदमी होएगा वैसा होएगा ना, वो लेने को तो जाएगा ही। हाँ, लेने को जाएगा ही ना। तो जाने के लिए मुझे वहाँ जाकर मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, आधार कार्ड जो भी सब कुछ दिखा के लीगली, और वो क्लेम करना पड़ेगा।
बट मैं बोलता हूँ कि उसके पास जो धन संपत्ति है ठीक है, बट मेरे पास जो है मैं ठीक हूँ, उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे चाहिए नहीं और मैं जाता नहीं हूँ। जिसको ज़्यादा प्रिय है वो तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, मगर मैं जाता ही नहीं हूँ, सोचो तो फिर क्या, तो मैं स्मार्ट हूँ क्या, बुद्धिमान हूँ क्या, मूर्ख हूँ? बुद्धिमान तो है ही नहीं। हाँ, बुद्धिमान है ही नहीं ना। क्यों, अगर वो लेता मैं तो मेरे पास जो था उससे और अधिक हो जाता ना, डबल हो जाता, मेरा ज़िंदगी अलग हो जाता। बट मैंने लिया नहीं और मैं अपना ज़िंदगी वैसे ही जी रहा था और मैं भी मर जाता हूँ। तो जो मेरा था उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, कोई लेने को भी नहीं गया, वो पूरा सड़ रहा होगा सामान वामान सब कुछ। और मैं जो ज़िंदगी बदल सकता था या मेरा ज़िंदगी अलग हो सकता था, मैंने लिया ही नहीं। उसी तरह प्रभु के राज्य में प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है 2000 साल पहले। सिर्फ आपको आना है, आपका अधिकार से लेना है, आपको आके अपना आइडेंटिटी, जैसा अपना आइडेंटिटी में आधार कार्ड दिखाते हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ, तो इधर आके आप बताइए यीशु मेरे लिए मरा 2000 साल पहले। क्योंकि यीशु जब भी मरा कोई भी क्रिस्ती नहीं था, कोई को बहुत सारे लोग कहता है यीशु क्रिश्चियन लोग के लिए मरा, क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं, सब के लिए मरा। मरने के बाद, जिसे जीतने के बाद जो लोग ग्रुप फॉर्म किए उन लोग ने अपना नाम रखा हम लोग क्रिश्चियन, मगर यीशु पूरे संसार के लिए मरा, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, जो मानते हैं जो नहीं मानते हैं सबके लिए। तो जो जिस आपको आज क्या करना है, उनके पास जाना है और बोलना प्रभु तूने जो मेरे लिए किया 2000 साल पहले और जो मेरे लिए तूने रखा है वो मुझे दे, और ये जो तकलीफ़ मेरा है वो तू ले। तो जो उसका है वो हम लेंगे, मतलब जो मेरा ही है, जो ऑलरेडी उसके पास है वो लेंगे, और जो मेरे पास है ये सारा चीज़ उसको देना है। अभी ये लेन देन कैसे होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ विश्वास से। अभी प्रभु कहता है अगर राई के दाने के समान विश्वास है तो आप पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ भी हिल जाएगा। और आज हम लोग ने सीखा देखा कि प्रभु कहता है कि मैं, अब्बा पिता और मैं एक ही है। तो ईश्वर अभी हमारे साथ है। जो वचन हमने सुना, प्रभु कहता है जो वचन सुनता है उसके अंदर जीवन है, उसको जीवन प्राप्त होता है। तो आज आपने जो सुना, भले आधा घंटा 1 घंटा जो सुना आपने, तो आपको जीवन प्राप्त हुआ है। अभी जीवन आया, वो लाइट आया आपके अंदर, वो सारा अंधकार इस वक्त शरीर से नष्ट हो रहा है। विश्वास करते हैं? तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ ऐलान करना। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा साइन होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग पूछा, आप चंगा होना चाहते हो, प्रभु यीशु के पास जितने लोग भी आए, अंधे आए, लूले आए, कोड़ी आए, सबसे उसने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यीशु को मालूम है कि वो काहे के लिए आया, यीशु को मालूम है आप क्यों आए, फिर भी मैंने पूछा चलना चाहते हो क्या, तो आपने क्या बोला, इसलिए तो आया हूँ। तो सोचो यीशु जब भी यीशु को ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, यीशु उन लोग से प्रश्न पूछा तो उन लोग बोला ये पागल है क्या, ये मैं काहे के लिए आया मालूम नहीं उसको, ये अपने आप को मसीहा बोलता है, तो मैं बीमार हूँ इसलिए तो आया हूँ ना। तो जब भी वो मुंह खोलता है, कबूल करता है, तभी ही उसको मिलता है। फिर जब भी मुंह खोल कर उसने बोला हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, प्रभु तेरे विश्वास में तू चंगा हो गया। तो विश्वास, ये शब्द जब भी हम मुँह खोल कर ऐलान करते हैं, कहते हैं, तो हो जाता है। फिर प्रभु ने हमको वो अधिकार दिया है शब्द से। तो आज से आप बीमार नहीं, आप स्वतंत्र हो, आप आज़ाद हो, आप चंगे हो गए। तो आज अभी क्या करना है आपको, जो लोग यहाँ पर आए जो बीमार हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके घाव से हम चंगे हो गए हैं, होने नहीं वाले, हो गए हैं। तो आपको सिर्फ आज आँख बंद करके सिर्फ धन्यवाद, अगर प्रभु यीशु का फोटो देखा रहेगा या क्रूस पर देखा रहेगा, ये क्रूस, तो उसको चित्र के सामने आपको जाना है, वो क्रूस के सामने आपको जाना है। प्रभु तूने मेरे लिए मरा, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आज़ादी, धन्यवाद तेरे क्रूस, तेरे घाव से मैं चंगा हो गया हूँ प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, मैं वो प्रार्थना बताऊंगा, मेरे पीछे वो दोहराना। तो आपको भी कोई तकलीफ है, तुम्हाला काय आहे? ओके, किती वर्षापासून? 5-6 वर्ष. काय प्रॉब्लेम नाही? काय प्रॉब्लेम नाही, शेतात गेलो मी, भातात ते गावी कसं आपली शेती आहे ना, ते भात गावी शेती आहे, इथे नाही. ते भात असं खाला असं म्हणून पोरगी दिली आहे. हिंदी मी आता काय बोलला समजलं का? हां, समजतं ना, बोललं ना, नाही तोच म्हणजे विचार समजला नाही तर परत तुम्हाला आता समजायला लागेल. समजलं. बोलता येत नाही. ते आणण्यासाठी गेलो, ती एका इकडून माझ्या भाताची दोन्ही होती. एका इकडे माझा मुलगा दुखायला लागला. दुखायला मी टाकली, तिने जरा पाय दिवसा सलट केला आणि परत नुसतं वाहून आलो घरी. घरी संध्याकाळी जेवण घेऊन सगळं केलं. मुलगीला म्हणजे डिलिव्हरी झाली, मुलगीला जेव्हा वाटतं सगळं काम करून झोपली. झोपली एका रात्रीचा पाय माझा असा लांबच झाला, एवढा सुरू झाला. 15 दिवस पाय माझा असाच होता.
दवाखाना केला, काय काय केलं, देवा धर्मातून चौकशी केली, काय काय वारे गेले, सांगितलं, सगळं केलं. ते करणाऱ्याची क्वार्टर बिटर दिली. ते आता दुखतोयच की असं काहीतरी करा, मुलाला असं करिअर घेते, काहीतरी घेते. कमी आहे पण दुखतोय. आजपासून दुखणार नाही. आज प्रभू तुम्हाला पूर्ण प्रकारे इथून बरं करून पाठवणार. ते विश्वास ठेवता का तुम्ही? हो. हा? तेच मी आता समजत होता. मावशीला शब्दाला मानून आणि आता आला. कालच आम्हाला हे घेतले. दिवसभर मी मी सांगितलं नाकाला तुम्ही माझ्या आमच्या- लालच चला जाऊया. आम्हाला देवाच्या ह्याच्यामध्ये जायला काय हे नाही. तो आता काय करायचं फक्त याच्यामध्ये चर्चमध्ये प्रभूला धन्यवाद द्यायचा आहे. मग फक्त प्रभूने आमच्यासाठी सगळं केलं. मी कसं स्टार्टिंग मध्ये काय बोललं, प्रभू जाऊन मी तुम्ही प्रभूची मुलगी आहे, थांबून तिथे तर तुम्हाला तुमचा काय अधिकार आहे प्रभू द्यायला तयार आहे. पण आम्ही गेलंच नाही त्याच्याबरोबर, त्याच्याजवळ तर कसं भेटणार? पण आज तुम्ही आला. आज तुमच्यासाठी काय ठेवलं होतं किती वर्षापासून, आज तुम्हाला सगळं भेटणार. जे काय असेल ते. किती वयाचं तुम्ही? 15 ते 20 वर्ष झाली मला. किती वयस आहे? त्यावेळी मी तिथे होतो ना, जायचं. कंटिन्यू जायचं. 55 वर्षाचा तुमचा काय गिफ्ट होता, सगळं तोफा तिथे स्वर्गामध्ये असा पडला होता. आज तुम्हाला ते पूर्ण भेटणार. त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला परत बघा, तुम्ही दुःखमध्ये आहेत, तकलीफमध्ये आहेत, पण त्याला बरोबर माहिती आहे कसे मला तुम्ही भेटले आणि माझी इच्छा तुम्हालाच देव आहे. कुठलाही असो, मला देवाची हे नाही, सगळे देव माझ्यासाठी सारखे. कधीच आता कधी विचारलं तर मी एक सांगतो, म्हणजे आमच्या घरात असं म्हणजे गेला मसा आहे आमच्या घरात. म्हणजे माझ्या यांच्या आईच्या अंगावरच आहे ते. आमच्या घरात फार पूजा झाले ते. यांची आई म्हणजे उपवास सगळं वगैरे करते ते. आणि 17 वर्षात 3 वर्षांनी एकदा जाते. एकदा हिरानंदनला आठवड्याला आमच्या जावयाने मागून घेतले की चांगलं होऊन घरी येऊ दे, आपल्या स्वतंत्र लावून देतो म्हणून. मग आला आम्ही घरी, ते आला परत आणि दुसरं झाली, एक रात्रा घरी आला, दुसरं साडी दुसरं दुसरं आलं. परत 6 दिवस एका दवाखान्यात दुसऱ्या दवाखान्यात आम्ही झाला. म्हणजे 12 दिवसात आम्ही 2.5 लाख रुपये काढल्या पूर्णेच्या आधी. आणि मग पूर्ण आला ह्यो. आणि तिथनं पुढे माझं ते जावं ना आमच्या मागून घेतलं म्हणजे आपण जाऊन डोंगराला पण आला. आता एक माझं असं म्हणजे मन असं माझं खाली की आपण बाबा एकदा जाऊन आला, आपण एक करून आलो, आपण दूध तरी करायला पाहिजे, आपलं घरचं आहे. आमची सासू काय कधी बोलली नाही की माझा लोक 12 मुका आहे की चांगला घालून, कधी ती बोललीच नाही. पण माझ्या मनाला वाटलं, माझ्या मालकासाठी मी 3 वर्ष उपास केले. आणि आता आम्ही एवढा खर्च करून दवाखान्यात जाऊन आला, देवात जाऊन आला, मी घरी झालो, काहीतरी काम होतं, मी मालक आलं. डोंगरात जाऊन आलेच ना, एका महिन्यात चुकून ते झाले. आता रागाने उपास सोडलं माझं. मी 3रा मंगळवार आज सोडला मी रागांमध्ये म्हणजे एवढं देवाला हे करून द्या. आणि मला बरंच संतोष देतो एवढं त्या मी रागा सोडल्यात उपास. त्या देवाचं असून मी सोडलं ते रागाने सोडलं. म्हणजे काल मंगळवार होता, मला सून पण विचारली उपास आहे, मी पण विचारलं, मी मग सोडलं ते. आणि म्हणजे टाईम सोडलं माझ्या इच्छेला इतकं आम्ही धरून नाही तर नाही धरलं. म्हणजे आम्ही तिथपर्यंत जाऊन येऊन सुद्धा आम्हाला 2 असं दाखवलं एका महिन्यात. काय प्रॉब्लेम नाही. आता तुम्ही बरोबर जगामध्ये आला. इथे इथे प्रभू तुमचा काय पैसे धन ते सगळं बघत नाही. फक्त काय बघतो, तुम्हाला तुमचा विश्वास. तुम्ही विश्वास ठेवणार त्या माणसाच्या शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवला. मला वाटली तर प्रभू काय बोलतो तुम्ही त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवला आणि ती काय बोलतो ते करतो तुम्ही. तुमचं जीवन आजपासून वेगळं असणार. तुम्हाला स्वतःला महसूस पण होणार. आताच महसूस होणार. ते सगळं तुमच्या जीवनामध्ये वेगळं असणार. मी आता शब्दामध्ये तुम्हाला बोलू शकत नाही, पण तुम्ही स्वतःच तुम्हाला समजणार की आजपासून माझं जीवन वेगळं झालं. कारण आजपासून तुमच्याबरोबर येशू जाणार आणि येशू राहणार, सोडणार नाही. आणि प्रभूने तुम्हाला कधी सोडला पण नाही. काय प्रॉब्लेम आता त्याच्या राहू दे. पहिला आता आमच्या सॉल्व्ह करू. तुमचं काय गडबड आहे पहिला इथे गडबड सॉल्व्ह झाला. ऑटोमॅटिकली प्रभू घरांचं सगळं तकलीफ समाधान करणार. तर आता काय करायचं, आता डोळे बंद करा, सगळं डोळे बंद करा. आणि माझे पाठी तुम्ही हे प्रार्थना बोला. प्रभू येशू धन्यवाद. प्रभू येशू मी इथे आलो. मी स्वतःला समर्पण करतो. प्रभू येशू तुझा आत्मा माझ्यावर टाक. तू ये माझ्या बरोबर. तू ये माझा आतमध्ये.
प्रभू येशू तुझा धन्यवाद देतो, कारण तू 2000 वर्ष पहिला तू माझ्यासाठी क्रूसावर मेला आणि मला स्वतंत्र केलं. प्रभू येशू तुला धन्यवाद देतो, तुझ्या घायानी मी बरं झालं. प्रभू येशू तुझ्या घायानी मी बरं झालं. धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा पिता. हे पवित्र आत्मा माझ्या जीवनात ये, मला सामर्थ्यमध्ये भर. आजपासून माझं जीवन नवीन आहे. प्रभू धन्यवाद सगळ्या गोष्टीसाठी. आणि प्रभू आता मी माफी मागतो, मी काय पण चुकी केले, वाईट केले, प्रभू माफ कर. तुझ्या लहूमध्ये मला शुद्ध कर. प्रभू क्षमा कर. धन्यवाद प्रभू, मी आझाद आहे, मी स्वतंत्र आहे. हालेलुया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. हे बोलत जा, मी प्रभू येशूचं शरीर आहे आणि शैतानला, आजारीला माझ्यावर काय अधिकार नाही. मी प्रभू येशूचं शरीर आहे. शैतानला, आजारीला माझ्यावर काय अधिकार नाही. मी प्रभू येशूचं शरीर आहे. शैतानला, आजारीला माझ्यावर काय अधिकार नाही. मी येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे. शैतानला, आजारीला माझ्यावर काय अधिकार नाही. मी येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे. शैतानला, आजारीला माझ्यावर काय अधिकार नाही. धन्यवाद येशू, धन्यवाद अब्बा पिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद. शिवानी जरा उनके पैर हाथ रख के प्रार्थना करो. तुम्ही धन्यवाद बोलत जावा. कुठे दुखतो तुम्हाला? नाही, आता माझी इथेच आहे. तो अभी उधर कमर में हाथ दर. हाँ चालेल. तुम्ही डोळे बंद करा. धन्यवाद द्या प्रभूला. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. तू मेरे पीछे बोल. प्रभु यीशु धन्यवाद, तूने मुझे जो अधिकार दिया है वो अधिकार से मैं अपना हाथ इस भाई के ऊपर रखता हूँ. यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन को कहता हूँ इस शरीर से निकल जा. मेरा भाई तू आज़ाद है. इस वक्त मैं हर एक हड्डी हर एक हड्डी से बात करता हूँ. जो भी ऊर्जा लोखंड का डाला गया इस वक्त यीशु मसीह के नाम से वो हड्डी बन जा. यीशु मसीह के नाम से हर एक शरीर के पुर्जे को मैं कहता हूँ तंदुरुस्त हो जा. यीशु मसीह का लहू तेरे शरीर में बह रहा है और हर एक श्राप, बीमारी या जो भी तकलीफ इस शरीर में नष्ट कर रहा है. धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा इस शरीर में है. तेरी चंगाई इस शरीर में फैल रही है. धन्यवाद प्रभु, तेरा प्रेम इस शरीर में फैल रहा है और मेरा भाई आज़ाद हो गया है. धन्यवाद प्रभु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोलो धन्यवाद यीशु. बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
उनके छाती पे हाथ रख के प्रार्थना कर। महेश, छाती पे हाथ रख के प्रार्थना कर। बसा 2 मिनिट बसा. तुम्ही चेक करा, उभी राहा.